राधे राधे। आज मैं आपको गोवर्धन लीला की कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने चौपाल में जाकर नंद राय उपनंद आदि गोपों को स्पष्ट शब्दों में कह दिया, बाबा, आज से ब्रज में देवराज इंद्र की पूजा नहीं होगी, बल्कि गिरिराज गोवर्धन की पूजा होगी। यदि आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं वृंदावन छोड़कर चला जाऊंगा और फिर कभी लौटकर नहीं आऊंगा। श्री कृष्ण का रूठना तो उनको गंवारा था ही नहीं, इसलिए सभी एक स्वर में बोले, नहीं नहीं कान्हा, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही करेंगे, किंतु इस बार तो कर लेने दे। सारी सामग्री जा चुकी है, गोवर्धन की पूजा अलग सामग्री लेकर कर लेंगे। कान्हा ने कहा, नहीं नहीं, इसी सामग्री से ही गोवर्धन की पूजा करनी है। गिरिराज गोवर्धन मुझे अत्यंत प्रिय है और देवराज इंद्र की पूजा आज और अभी से बंद करनी है। सभी ब्रजवासी सहमत हो गए और सारी भोज्य सामग्री लेकर गोवर्धन की तलहटी में जाकर गिरिराज की पूजा करी। जब देवराज इंद्र को ज्ञात हुआ कि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा बंद कर दी है, तो तत्काल संवर्तक बादल को आदेश दिया कि जाओ, प्रलयकारी वर्षा करो। उन ब्रजवासियों ने उस कृष्ण के कहने से हमारी पूजा बंद की है। अब हम ब्रजवासियों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। चारों तरफ भीषण वर्षा होने लगी। सभी ब्रजवासी दौड़कर नंद भवन आए और कहने लगे, हे कन्हैया, आपके कहने से हमने इंद्र की पूजा बंद करी थी, अब आप ही इंद्र के कोप से हमें बचाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रजवासियों, डरने की कोई बात नहीं है। इन्हीं गिरिराज की पूजा करने से इंद्र रुष्ट हुआ है। अब ये गिरिराज ही आपकी रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने वाम हस्त की कनिष्ठ का अंगुली के नाखून के ऊपर गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। सभी ब्रजवासी अपने सामान सहित उसके नीचे आ गए। इंद्र ने वायुदेव को आदेश दिया कि जाओ, इस पर्वत को गिरा दो, ताकि ब्रजवासियों की दबकर मृत्यु हो जाए, और स्वयं भी वज्रपात करने लगा। 7 दिन 7 रात तक मूसलाधार वर्षा, तेज वायु और वज्रपात लगातार चलता रहा। चारों ओर ब्रजमंडल में सागर बन गया, किंतु गोवर्धन के नीचे पानी नहीं भरा, क्योंकि भगवान ने वासुकी सर्प को आदेश दिया था, जिससे वासुकी सर्प गोवर्धन के चारों ओर लिपट गया था, जिससे पानी नहीं भरा। अब भगवान ने अपना सौंदर्य बढ़ाना शुरू किया। वैसे तो भगवान अद्भुत सुंदर है, किंतु सुंदरता नामक गुण का इतना विस्तार किया कि जो जहाँ देख रहा था वहीं देखता रह गया, पलक झपकते नहीं बनी। भगवान का इतना सुंदर स्वरूप कि सभी ब्रजवासी 7 दिन 7 रात बिना भूख प्यास के केवल भगवान श्री कृष्ण को देखते रहे। किसी को फुर्सत ही नहीं हुई कि वहां से दृष्टि हटा सके। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अगस्त ऋषि का स्मरण किया कि आइए, मैंने पूर्व काल में आपको जल पिलाने का वचन दिया था। अब जल पीने का अवसर आ गया है। ब्रजमंडल में सागर तुल जल भरा हुआ है, इसे पी जाओ। अगस्त ऋषि आए और एक ही घूंट में सारा जल पी गए। थोड़ी देर में वहां धूल उड़ने लगी। इंद्र देखकर हैरान रह गया। वासुकी सर्प भी चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने के कहने पर सभी ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे से बाहर आ गए और भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को यथास्थल विराजमान कर दिया। गोवर्धन गिरिधारी श्री भगवान